नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और मैं देखिए एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि अभी तो नहीं उतना, लेकिन भविष्य में हो सकता है मल्टी बैगर बने। देखिए, अगर हम सोचें तो कोई भी कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर कैसे बनती है। देखिए, जो कभी अगर छोटी कंपनी है, अगर छोटी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में चल के कई मल्टीपल गुना पैसे आपको मिलते हैं। तो देखिए, आप इन्वेस्ट करें या ना करें वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको एक स्टॉक है जो कि एक ऐसा सेक्टर है कि उस सेक्टर का ये मार्केट लीडर है। आप ये समझिए कि अपने सेक्टर का ये मार्केट लीडर है। चलिए, मैं उसका नाम बताऊंगा आपको। पहले वो बता देता हूँ कि ये इसमें मैं इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पूरा इन्वेस्ट करें, आप थोड़ा 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 करके आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि कोई छोटी कंपनी है उसमें छोटा निवेश करें, जो बड़ी कंपनी है उसमें बड़ा निवेश करें। ये अगर आप मेथड अगर आप ये अपना के चलेंगे तो आगे आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 872 करोड़ का है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आरओई की, देखिए ईपीएस तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको आरओई से ही मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लगभग ये 34% का अर्निंग जनरेट करती है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 34% है। देखिए, इस पर थोड़ा कर्जा भी है, लेकिन कर्जा कोई मेरे को खास लग नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं तो कर्जा तो है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है कि इस कंपनी को ज़्यादा दिक्कत करे। देखिए, जो यहाँ पे अगर हम पर इक्विटी के हिसाब से जोड़ लें, पर शेयर के हिसाब से जोड़ लें, तो 1 रुपये का यहाँ पे समझ लो, मतलब एक इक्विटी शेयर पे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से एक का यहाँ पे डेप्थ है। ठीक है। और इस कंपनी में अगर हम बात करें तो देखिए, जो प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 46% है, और गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। और इसका जो फेस वैल्यू है, 5 रुपये का फेस वैल्यू है, और इसके पास कैश फ्लो कुछ है नहीं, माइनस में ही है, -12.4 करोड़। और ये देखिए, क्वार्टरली इसका जो रिजल्ट है 13 करोड़ का है। और अगर हम एनुअल रिजल्ट की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो लगभग 42.3 करोड़ का यहाँ पे। और देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि कभी भी अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, देखिए बहुत ऐसा होता है कि हम कभी कभी स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, और लार्ज कैप, मिड कैप सब मिला के हम अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो अगर आप एक कोई छोटा शेयर लेना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर में मल्टी बैगर, तो मैं मानता हूँ ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही लाभदायक है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि
किसी भी स्टॉक में अगर हम निवेश करें तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो आपको नेट प्रॉफिट भी देखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ईयर की, तो ईयर भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पर ईयर के हिसाब से ही यहाँ पे निकलता है रेशियो। अगर मैं मार्च 2016 की बात करूं तो लगभग 17 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट है। और अगर मैं बात करूं मार्च 2017 की तो 28 करोड़। बेस्ट है यार। मतलब आप 2016 और 2017 में बहुत ही अच्छा जंप आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्च 2029 सॉरी वो मार्च 2018 29 करोड़, मार्च 2019 27 करोड़, बहुत हल्का सा गिरावट देखने को मिला। और मार्च 2020 में 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब सीधे सीधे देखिए अब जंप मारते ही जा रही है कंपनी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 23% का सेल्स ग्रोथ है 3 ईयर में। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 16%। और यहाँ पे इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ग्रोथ है अगर हम वो बात करें तो देखिए 30% और लास्ट ईयर 34% का। मुझे देखिए बहुत ही पसंद आया। देखिए जब इसका आईपीओ आया था तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बातें की, ठीक है। तो बहुत ही बदनाम किया मतलब इस कंपनी को कि ऐसा किए थे वैसा किए थे, फ्लॉप गया था इसका आईपीओ, ठीक है। तो अगर फ्लॉप गया था तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े निवेशक क्या है, इतने बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट डाला है, क्यों? मैं क्वेश्चन करता हूँ क्यों? यहाँ पे अगर एफआईज ने इतनी बड़ी अगर हिस्सेदारी खरीदी है तो क्यों खरीदी है? सीधी सी बात है, एफआईज जो विदेशी निवेशक होते हैं उन्होंने कुछ सोच के ही इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी होगी। भाई कोई ना कोई रीजन रहा होगा, या इस कंपनी में अगर उन्होंने कुछ देखा होगा अच्छा तो इसीलिए हिस्सेदारी ली है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही आंख मूंद के उठा लिया है माल। कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर रहा होगा कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी उठाई है। और वहाँ तक तो ठीक है, मान लो अगर म्यूचुअल एफआईज अगर विदेश के हैं तो भी ऐसा करके उन्होंने उठा लिया है, तो उन्होंने अगर माल उठाया तो हमारे डीआईज भी क्या कर रहे थे? उनको नहीं उठाना चाहिए, उन्होंने भी माल उठाया, लेकिन उठाया कम, लेकिन फिर भी तो ज़्यादा उठाया। और यहाँ पे देखिए उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, दोनों लोगों ने हल्का सा प्रॉफिट बुक किया और पब्लिक ने वहाँ पे माल उठाया है। प्रमोटर की वही होल्डिंग है, ठीक है। तो इसके पीछे देखिए रीजन तो बहुत है। और फिर देखिए सबका अपना अपना मानना है, लेकिन मेरा मानना क्या है मैं आपको बताऊं कि जो एफआईज हैं इतना बड़ा निवेश किए हैं, वो क्यों निवेश किए हैं? फ्यूचर को देख के निवेश किए हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा इंडिया। क्योंकि अभी आपको पता है कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कंपनी का नाम बता दूं। देखिए कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम है
एंटोनिक वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ये कंपनी जो है कचरे का काम करती है। मतलब वो म्युनिसिपालिटी में जो कचरा है ना, वो ये सब मतलब हर जगह जा जाके कचरा उठाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा, अरे यार कचरे की पार्टी बता रहे हैं भाई इतना देर से परेशान करके, ठीक है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कचरे में ये मार्केट लीडर है, कचरे के काम में ये मार्केट लीडर है। और मार्केट लीडर है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो सर्विसेज है, आप सर्विस बस खाली देखिए। देखिए आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ भी वीडियो बंद कर सकते हैं, या तो आप चाहते हैं तो पूरा मैं आपको बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, वो आप पूरा समझ के आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात समझिए इसमें है क्या। ये जो वेस्ट जो कलेक्ट करते हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कलेक्शन और ट्रांसपोर्टिंग का, और फिर मैकेनिज एंड नॉन मैकेनिज स्वीपिंग, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमेंट और वेस्ट टू एनर्जी। और यहाँ पे देखिए ये जब कितने साल से काम कर रहे हैं पता है आपको? लगभग 19 साल से ये काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। और आईपीओ कब? अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है। और चलिए मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसकी जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे देखेंगे एंटिनो वेस्ट, देख रहे हैं ये गाड़ी है और यही काम करती है क्लीनिंग का, और ऑटो है, ठीक है। ऐसे डब्बा रहेगा और ये रखती है और ये प्रोसेस होके, ठीक है, इसमें आ जाता है। और यहाँ पे देखिए इसको देखिए अवार्ड भी मिला हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको अवार्ड भी मिला हुआ है। कब मिला है अवार्ड? 2009 में। देखिए मुंशी देखिए म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट लीडरशिप अवार्ड 2009। क्या मैंने गलत बोला था कि ये मार्केट लीडर नहीं है? आप सोचिए, अगर ये चीज़ किसी भी कंपनी को इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है तो गलत है। और देखिए यहाँ तो ठीक है, अवार्ड तक तो ठीक है, अवार्ड जो काम करेगा उसको मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो उसकी सर्विस है और प्रोजेक्ट है, आप ये देखिए अभी 10 कंपनी खुली है। कितनी कंपनी खुली है? मात्र 10 कंपनी। मैं काउंट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इनका देखिए कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप चीज़ तो ये जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये क्या है। जो ऑरेंज कलर का है वो बता रहे हैं कि पास्ट में उनका प्रोजेक्ट है, मतलब आगे आने वाले कल में उनका प्रोजेक्ट है। और जो ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट है, मतलब वो वहाँ पे काम कर रहा है। अभी इनका काम यहाँ पे चल रहा है। देखो ये जो मार्क है, यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनका काम चल रहा है, यहाँ पे चालू होने वाला है, यहाँ पे चालू होने वाला है। जितने ऑरेंज है सब जगह चालू होने वाले हैं, ठीक है। और अपने देखिए उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे चालू है ऑलरेडी। और अगर हम बात कर लें मुंबई की, तो मुंबई में लगभग देखिए 6 ऐसी जगह है कि जहाँ ऑलरेडी चालू है। और
एक जगह और चालू होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ से अगर आप जहाँ जहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि ये इनका पूरा प्रोजेक्ट है और ये कहाँ कहाँ पे चालू किए हैं, सब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ यहाँ पे हमारा चालू है, ठीक है। और अभी अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ये प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर में आने वाले हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 ऐसी जगह है कि जो अभी ये प्रोजेक्ट नया डाल रहे हैं। तो अगर आप अभी से निवेश करे रहेंगे, जैसे जैसे इनका प्रोजेक्ट और डलेगा तो वैसे वैसे प्रॉफिट में भी ग्रोथ होगी। कैसे, अगर कोई भी कंपनी अगर कई जगह अगर डाली जाए तो वहाँ से भी जब इनकम चालू हो जाती है तो वो मतलब और भी तेज़ी लाती है कंपनी, क्योंकि भाई कई जगह से उसका मार्केटिंग हो रहा है और कई जगह से उसका प्रोडक्ट हो रहा है, सेलिंग हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी अगर आप स्टॉक में निवेश करें तो आपको फ्यूचर देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अभी इसके लिए, इस कंपनी के लिए पूरा का पूरा मार्केट खाली है, पूरा का पूरा इंडिया खाली है। अभी तो ये बस खाली स्टार्टिंग की है। तो आप सोचिए अगर फ्यूचर में अगर ये 10 प्लांट और डालने वाली है और फिर उसके बाद और जब ये डालना और चालू कर देगी तो इसका ग्रोथ कितना ज़बरदस्त होगा। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है आप यहाँ पे निवेश करें या नहीं करें, लेकिन फ्यूचर को देख के अगर आप निवेश करेंगे तो शायद आपको एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके मिले, ठीक है। ये आप चीज़ ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताया, ये जो चीज़ें आपको मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे इसकी जब इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट देखिए अभी 11 कंपनी है, कितनी कंपनी है, 11 कंपनियों में अगर इसका प्रॉफिट लॉस इतना है, मतलब जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो इतना ज़बरदस्त है, तो अगर 10 और प्रोजेक्ट लग जाएंगे तब तो फिर ये लगभग आपका 100 से ऊपर जाएगी, यही ना। 100 करोड़ से नेट प्रॉफिट फिर ऊपर हो जाएगी। तो और फ्यूचर में अगर ये करेगा तो इसका प्रॉफिट तो और भी तेज़ी से बढ़ेगा, तो उस हिसाब से शेयर का दाम भी तो बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ तो करेगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा लगा दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करें, वीकली वाइज करें, मंथ वाइज करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना निवेश कर दें कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा निवेश करें जो कि आपको दिक्कत ना दे। और चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं किस लिए आपको बोला हूँ लेने के लिए। देखिए आप बहुत अगर थोड़ा भी निवेश करेंगे, अगर आप 300 रुपये के अगर आप रेट से लेंगे या 300-800 रुपये के रेट से लेंगे तो आपको इसका 10 शेयर मात्र 3000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसी प्रकार 10-10 शेयर, 2-2 शेयर, 3-3 शेयर, 5-5 शेयर लेके आप इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी की जो स्टॉक की क्वालिटी है अभी तक तो बिलो एवरेज में है, ठीक है।
मतलब कंपनी में कुछ ऐसा नहीं है कि जो अच्छी क्वालिटी इसको दे सके, लेकिन फ्यूचर में चल के वो आपको एवरेज या गुड क्वालिटी में बदल सकती है। देखिए जैसे जैसे स्टॉक की ग्रोथ होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो उस हिसाब से कंपनी का एक लेवल बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसीलिए आपको बोला है कि आप इस स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि ये वेरी एट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। अगर आप निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का चांस रहता है, क्योंकि अगर आप किसी वेरी एट्रैक्टिव अगर लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपकी नज़र इस स्टॉक पे बनी रहनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा 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 माल लेके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं शॉर्ट टर्म में गारंटी नहीं लेता हूँ कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में 100% आपको लिख के देता हूँ कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आपका भरपूर बनेगा। ठीक है, अगर ये कंपनी ऐसे ही काम करती रही तो, ये भी है, अगर ये कंपनी ऐसे ही काम करती रहे तो ज़रूर पैसा बनेगा इस स्टॉक में। ठीक है, और चलिए मैं इस स्टॉक का चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस स्टॉक का चार्ट किस तरीके से बन रहा है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो चार्ट है, ये देखिए मैंने डे वाइज चार्ट लगाया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। पोजीशन तो ऐसी ही बन रही है। देखिए मैं वीकली वाइज चार्ट लगा लिया, मतलब एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। देखिए जब इसका आईपीओ ओपन हुआ था तो वहीं से गिरावट चालू हो गई इस स्टॉक में। लगभग ओपन हुआ था 430 रुपये पे, और हाई इसने बनाया था 452 रुपये का, और लो उस वीक में बना दिया था 394 रुपये। फिर वहाँ से ये स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, भयंकर गिरावट देखने को मिली। ये लगभग इस लेवल पे जाके सपोर्ट लिया। लगभग लेवल का जो रेशियो है वो मैं आपको बताऊंगा। लगभग यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुई थी 245 रुपये पे उस वीक में, और हाई बनाया था 254 रुपये, लो बनाया था 241 रुपये। फिर वहाँ पे 4 वीक मतलब 3 वीक तक ये पूरा एक ही जगह पे रहा। आप देख पा रहे होंगे ये 4 वीक तक एक ही जगह पे रहा। फिर उसके बाद यहाँ से ये स्टॉक अपर ट्रेंड में आना चालू हुआ। फिर इस जगह इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, फिर उसी जगह ये अभी सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो ये स्टॉक ऊपर जाने की संभावना रहेगी। अगर ये स्टॉक सपोर्ट नहीं, ये लेवल नहीं सपोर्ट तोड़ा तो ये भी सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा 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 करके माल उठाएं। अगर आप इस स्टॉक में नहीं निवेश कर रहे हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए पर्पज़ से निवेश करूंगा, तो ये कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से इस स्टॉक में आप निवेश करें। ठीक है, करना हो तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप माल उठाइए, हर मंथ, हर वीक, हर क्वार्टर
थोड़ा थोड़ा करके आप माल उठाइए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर आप करेंगे तभी आप यहाँ पे पैसा बना पाएंगे, अन्यथा आप कभी भी पैसा इस स्टॉक में नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।